हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से लेकर 15 जनवरी 2026 तक के बीच जो भी उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ रही, जो कि विभिन्न हमारे अखबारों के माध्यम से जो भी मुझे समझ में आया या जो भी मैंने नोट किया है, वह आपके सामने है। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप अपना सहयोग दें। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इसमें आपको करंट जो अफेयर्स हम बोलते हैं उससे लेकर या उत्तराखंड की संस्कृति से लेकर या बोलूँ मैं उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर से लेकर जो भी प्रश्न होंगे वो मतलब जो भी इस बीच हमारी चर्चा में रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पहला हमारा प्रश्न है, देश का पहला राज्य जिसने PDNA रिपोर्ट तैयार की है। तो आपको इतना तो पता हो गया कि उत्तराखंड से संबंधित यह वीडियो चल रही है, तो उत्तराखंड का इसमें नाम होगा। तो देखिए, इसका जो पहला सही जो आंसर है वो हमारा उत्तराखंड है। देश का पहला राज्य जिसने PDNA क्या है यह रिपोर्ट, थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। PDNA, तो देखो, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने पूरे प्रदेश के लिए पोस्ट डिजास्टर नीड्स हमारा असेसमेंट PDNA रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें 2025 की प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन और पुनर्निर्माण की ज़रूरतों को दर्शाया गया है, और जिससे यह बिल्ड बैंक बेटर के सिद्धांत पर पुनर्वास का रोड मैप हमारा पेश करने वाला पहला राज्य हमारा बन गया है। तो बहुत अच्छा एक प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर नोट कीजिएगा। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है, अभी हाल ही में चर्चा बहुत चर्चित हमारा एक फिर से आपको अंकिता भंडारी हत्याकांड केस पर CBI जांच की संस्तुति उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो अंकिता भंडारी के नाम पर ही हमारे राज्य की किस कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखा गया है? तो यह हमारा कॉलेज है राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब सिरीकोट। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है, देखिए, राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब सिरीकोट पौड़ी की स्थापना 2020 में कौन सा हमारी हुई थी? तो यह जो राजकीय नर्सिंग कॉलेज हमारा जो डोब सिरीकोट हमारा कहाँ पे है? तो यह है पौड़ी में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण एक हमारा बनता है, कुरुड़ मंदिर कहाँ स्थित है? मैंने कहा था यहाँ पर आपको करंट से ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का जो भी हमारा आर्ट एंड कल्चर है, जो भी वहाँ से प्रश्न बनते हैं वह सब आपके सामने मैं लेके आऊँगा या लेके आ रहा हूँ। ऐसे आपको आगे वो प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसमें एक पहला हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि कुरुड़ मंदिर। देखिए, कुरुड़ मंदिर इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में आया क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे 2014 के बाद जब हमारी एक महत्वपूर्ण 12 वर्ष के बाद नंदा राजजात यात्रा होनी है, वह 2026 में होनी है। तो देखो, 2026 लग चुका है। तो 2026 में यह कुरुड़ मंदिर इसलिए चर्चा में आया क्योंकि 23 जनवरी, अभी हाल ही में एक मंदिर में बैठक हुई थी, तो 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी है। पहली बात तो यह है कि जो नंदा राजजात यात्रा होती है, इसके खुलने की जो घोषणा होती है वह बसंत पंचमी के दिन ही होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण बात और, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की घोषणा भी बसंत पंचमी के दिन ही होती है। तो बात यहाँ पर ये हो रही कि कुरुड़ मंदिर इसलिए चर्चा में आया। पहली बात तो कुरुड़ मंदिर हमारा कहाँ पर है, प्रश्न ये था, तो यह हमारे चमोली में है। तो 23 जनवरी 2026 को जो बसंत पंचमी का दिन होगा, उस दिन माँ नंदा राजजात यात्रा की तिथि हमारी क्या होगी, तय होगी। और जिस दिन सबसे महत्वपूर्ण, देखिए आपके लिए जो आने वाले एग्जाम में एक बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है कि जिस दिन दिन पट्टा तय होगा। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि दिन पट्टा क्या है, कभी एग्जाम है ना, दिन पट्टा क्या है? यह यात्रा का संकल्प है कि यात्रा कहाँ से शुरू होगी, कब होगी, यह इसे बोलते हैं दिनपट्टा। तो
23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी के दिन दिनपट्टा तय होगा। और मंदिर समिति का मानना है, देखिए आप लोग बहुत बार पढ़ते हो नंदा राज यात्रा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ समाप्त होती है। तो जो मंदिर समिति का मानना है कि जो नंदा राज यात्रा का जो हमारा पहला पड़ाव है वो हमारा नौटी नहीं बल्कि कुरुड़ का मंदिर है। तो इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न हमारा ये है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। अगला देखो, बाल मिठाई कहाँ की प्रसिद्ध है। अब ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग ऐसा ही कहेंगे, लेकिन बाल मिठाई यह प्रसिद्ध हमारे अल्मोड़ा की है। यह एक बच्चे को पता होगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। चलिए, तो बाल मिठाई कुमाऊं की सबसे मशहूर मिठाई है, जिसे उत्तराखंड की चॉकलेट भी कहा जाता है। आजकल क्या आ जाए ये आपको कुछ नहीं पता है, हमें नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, या किसी को नहीं पता है कि आजकल पेपर में कब क्या कहाँ से प्रश्न फंस जाएगा। तो उत्तराखंड की चॉकलेट किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं बाल मिठाई को। और इस बाल मिठाई को जो प्रसिद्धि दिलाई थी, जो लोकप्रिय बनाया था, वह लाला जोगाराम शाह ने बनाया था। तो आप लोग कमेंट कीजिए, अल्मोड़ा की जो बाल मिठाई है वह किस दुकान की प्रसिद्ध है। पांचवा हमारा प्रश्न देखिए कि किस आयुर्वेदाचार्य पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति को अभी हाल ही में डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित कौन सा हमारा किया गया है। तो ये भाई अच्छा हमारा प्रश्न है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारे वैद्य हैं एक बलेंदु प्रकाश। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि वैद्य बलेंदु प्रकाश को IAS विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा हमारे डॉक्टर ऑफ साइंस की मानक उपाधि से सम्मानित कौन सा हमारा किया गया है। ये हमारे राज्य से ही एक व्यक्ति हैं और इनको 1999 में इनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए अभी हाल ही में चर्चा में ये आए हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि उत्कृष्ट सेवा, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन, प्रशासनिक क्षमता और उच्च प्रशिक्षण स्तर के लिए किसे सम्मानित कौन सा हमारा किया गया है। तो देखिए, एक हमारा क्या एक महत्वपूर्ण हमारी रेजिमेंट है और उसका नाम हमारा जो गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर को यह हमारा सम्मानित कौन सा किया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सम्मान 2026 में ही मिलेगा, फरवरी के आसपास यह सम्मान दिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले भी इसको 2 बार यह सम्मान मिल चुका है। मैंने यहाँ पर देखो थोड़ा लिखा हुआ है इसके बारे में। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर को तीसरी बार जनरल ऑफिसर कमांडिंग इनके मध्य कमान की ओर से प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित कौन सा किया जाएगा। लेकिन 2015 और 2021 में यह सम्मान पहले भी इसको मिल चुका है। तो इस हमारे रेजिमेंट को यह सम्मान मिल चुका है। तो तीसरी बार इसको मिल रहा है। कितनी बार मिल गया है? 3 बार मिल गया है। पहले कब मिला, दूसरी बार कब मिला, तीसरी बार कब मिला, ये सभी प्रश्न आजकल बन जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मान सिंह शशि प्रभा रावत सम्मान से किसे सम्मानित कौन सा किया गया है। तो जो मान सिंह शशि प्रभा रावत सम्मान है यह हमारे विजय जरधारी को दिया गया है। तो विजय जरधारी का संबंध हमारा किससे है, आप लोग बता सकते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में हिमालय राज्य के क्रम में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो जो सौर ऊर्जा उत्पादन में हिमालय राज्य के क्रम में जो उत्तराखंड का हमारा स्थान है वह हमारा होता है पहला स्थान। यहाँ बात चलिए कि हिमालयी राज्यों के क्रम में देखिए, राज्य सरकार ने 2027 तक 2500 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य हमारा कौन सा रखा है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में अभी प्रश्न हमारा आया था। देखो, ये हो भी सकता है कि आ जाए कि उत्तराखंड सरकार ने 2500 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य कब तक रखा है, कितना रखा है, कब रखा है। तो ये सब चीज़ें आपको जानना बेहद ज़रूरी हैं। और अगला हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर गोविंद चातक आखर साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित कौन सा किया गया है। तो क्वेश्चन है कि डॉक्टर गोविंद चातक आखर साहित्य सम्मान, तो जिससे यह सम्मान दिया गया है वो है कुलानंद घनसाला। तो गोविंद चातक आप लोग पढ़ लीजिएगा परीक्षावाणी या और किताबों के माध्यम से। गोविंद चातक के बहुत से पुस्तकें हैं, जैसे केकड़े, काला मुंह, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही, अंधेरी रात का सफर, या आदि बहुत सारे हमारे इनकी किताबें हैं, तो आप लोग देख लेना।
अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अभी हाल ही में आपने एक क्रिकेटर का नाम सुना होगा उत्तराखंड से, देवेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से है? हालांकि देखो मैंने पहले ही बोल दिया, क्रिकेटर अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चित रहते। चर्चित इसलिए रहते कि जनवरी में अभी हाल ही में लीग मैच बोले रणजी ट्रॉफी खेले जा रहे थे, तो इसी देवेंद्र सिंह के द्वारा रोहित शर्मा को आउट किया गया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। तो देवेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। तो ये हमारे इनका संबंध हमारा कहाँ से है? ये बागेश्वर से है। तो कुछ लिखा है तो जान लेते हैं। जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान रोहित शर्मा को आउट करने के कारण बागेश्वर के एक होनहार क्रिकेटर देवेंद्र सिंह चर्चा में आए थे। तो ये हालांकि एक शुरुआत के तौर पे मैंने कोशिश करी कि मैं किस तरह पीडीएफ को बना के आप लोगों के सामने रख सकूं, तो इसीलिए कुछ अभी ये शुरुआत मेरे द्वारा की जा रही है। बहुत बेहतरीन आपको ये सीरीज देखने को मिलेंगी। आप लोग साथ बनाए रखें और उम्मीद है कि आप लोग सहयोग करेंगे तो मेरा भी जिससे मनोबल बढ़ेगा और आपको आगे भी ऐसी बेहतरीन आपको वीडियो मिलते रहेंगी। धन्यवाद।